दोस्तों, वोट चोरी के मामले में राहुल गांधी ने अब एक और कदम चल दिया है और इस बार उन्होंने सीधे जनता से अपील की है। अपील करते हुए कहा है कि वो भी इस मुहिम में उनके साथ जुड़े और इसके लिए बकायदा एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है। साथ ही एक नंबर जारी किया गया है जिसके जरिए जो आम जनता है वो भी ईसीआई से अपने सवालों को लेकर बात कर सकेगी और राहुल गांधी की कांग्रेस की इस मुहिम में जुड़ सकेगी, जिसमें उन्होंने लगातार वोट चोरी के मामले में ईसीआई पर आरोप लगाया है, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया है। लगातार 7 अगस्त को ही उन्होंने ये बम फोड़ा था और इसके बाद से लगातार वो आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। पहले आप उनका वो वीडियो देखिए, इसके बाद हम और बात बताएंगे। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। इस कैंपेन का आप पूरा समर्थन कीजिए। प्लीज सपोर्ट दिस कैंपेन फुली। हमारे वेबसाइट पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, डेटा है। आप इस मूवमेंट में शामिल होइए और हिंदुस्तान में जो वोटर चोरी हो रही है उसको रोकने का काम कीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने इस वीडियो को जारी करते हुए साथ में एक पोस्ट भी किया है। ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट किया और इसके साथ ही उन्होंने कुछ बातें भी लिखी और कहा है कि जो जनता है वो भी इस मामले में उनका पूरा साथ दे और उनके साथ जुड़े। कांग्रेस सांसद ने इसमें लोगों से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एक व्यक्ति एक वोट के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर यह हमला है, वोट चोरी है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। चुनाव आयोग से हमारी इस मांग है कि पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करे ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सके। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से जुड़ने की अपील की है और कहा है कि आप भी हमारे साथ जुड़कर इस मांग का समर्थन करें। दी गई वेबसाइट या फिर दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल करें। ये लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा की है। इस वेब पेज पर राहुल गांधी का एक वीडियो भी है जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग के बीच मिली भगत से चुनाव में बड़ी आपराधिक धोखाधड़ी के अपने विस्फोटक दावों को दोहराते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल 7 अगस्त को ही राहुल गांधी ने ये एटम बम फोड़ा था, जिसके बारे में वो बीते कई दिनों से लगातार बात कह रहे थे और कह रहे थे कि हमें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे मैं ये कह सकता हूं कि मैं 100% श्योर हूं कि जो चुनाव है उसमें धोखाधड़ी हुई है और अगर 20 से 25 सीटें भी कम आती तो नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री नहीं होते। ये दावा उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार किया है और 100% की जो अपनी धारणा है उसके साथ किया है और कहा है कि मैं पूरी तरीके से श्योर हूं कि इस चुनाव में धोखाधड़ी क्यों हुई है, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डेटा मांगा तो इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जो डेटा मांगे गए उसमें भी सिर्फ फिजिकल डेटा दिया गया, जिसमें से करीब 300 किलो जो कागज हैं, जो फिजिकल डेटा था, रद्दियां थी, उनको छाना गया। 6 महीने तक कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर पूरी रिसर्च की गई, जाना गया, जगह जगह पर जाकर ये सारी बातें की गई। जो चुनाव आयोग है उससे भी आरटीआई दाखिल करके भी और अलग अलग जो सोर्सेस हैं उनके जरिए भी ये पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार की गई, जिसके लिए राहुल गांधी ने 7 अगस्त को करीब 1 घंटे 22 मिनट तक की प्रेजेंटेशन दी थी और इस प्रेजेंटेशन में उन्होंने बताया था कि किस तरीके से वोट चोरी हो रही है। उन्होंने एक विधानसभा कर्नाटक की एक विधानसभा का जिक्र किया था जहां पर इस तरीके की चोरी हुई थी और 1 लाख से भी ज्यादा वोटों की चोरी की बात उन्होंने कही थी। उस बात को साबित किया था अपनी पूरी प्रेजेंटेशन में। इसके बाद ही विपक्ष के जो गठबंधन है इंडिया, इसके साथ भी उन्होंने बैठक की थी उसी रात को और वहां पर भी उन्होंने अपने जो भी विपक्ष के नेता हैं सबको साथ में बैठाकर ये पूरी बातें समझाई थी कि किस तरीके से वोट चोरी हो रही है और इसको लेकर आगे क्या रणनीति बनाई जाएगी। अब दूसरी तरफ अगर चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग लगातार इन दावों को सिर्फ खारिज कर रहा है, जुबानी तौर पर खारिज कर रहा है और उल्टा राहुल गांधी से कह रहा है कि आप शपथ पत्र पर हमें ये सारी चीजें लिख कर दीजिए, हलफनामा लिख कर दीजिए, जबकि इन बातों को वो सीधी तरह से खारिज भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे आरोप कांग्रेस से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी लगा चुके हैं कि वो हमारी बातों को गलत नहीं कह रहे हैं, बल्कि उल्टा हमसे ये कह रहे हैं कि आप हलफनामा दायर करिए। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो आप हमारी बातों को गलत साबित करके दिखाएं। ये चैलेंज भी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई बात नहीं बन पाई है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग लगातार कह रहा है कि राहुल गांधी पुराने राग अलाप रहे हैं और इन सब बातों में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन अब जनता ने भी शुरू कर दिया है, वो सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर चुनाव आयोग जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है वो क्यों नहीं दे रहा है। राहुल गांधी की तरफ से जो जिन विधानसभाओं की उन्होंने जिक्र किया था वहां से उन्होंने जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज होती है उसकी भी मांग की थी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा की मांग की थी, वोटर लिस्ट की मांग की थी, लेकिन ये कुछ भी उन्हें प्रोवाइड नहीं किया गया, नहीं दिया गया। इस वजह से ही राहुल गांधी अब लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो हमें ये डेटा प्रोवाइड करे ताकि हम बाकी सारी चीज़ों को भी ऑडिट कर सके और देख सके कि किस तरीके से चोरी हो रही है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया था कि अगर इलेक्शन कमीशन हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे
दे दे तो करीब 1 से 2 दिन में हम पूरे देश में जो वोट चोरी हुई है उसका खुलासा कर देंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी इस बातों को लेकर तैयार नहीं है और इस बीच राहुल गांधी ने ये वेबसाइट जारी करते हुए जो जनता है उससे भी अपील की है कि वो भी अब इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल उठाए, इसमें रजिस्ट्रेशन करे और अपनी जो बातें हैं उसमें समर्थन दे राहुल गांधी का, ताकि वो इलेक्शन कमीशन से और ज्यादा मुखर तरीके से सवाल पूछ सके। अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले पर क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।